अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस हियर एंड यूर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज हम लोग बैरियर टाउन का ओवरऑल विज़िट करवाएंगे आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर और सराउंडिंग एरिया के अंदर रेजिडेंशियल क्या एक्टिविटीज़ है, रेट्स क्या चल रहे हैं, घरों के क्या रेट्स हो चुके हुए हैं, आबादी वाले एरिया कौन से हैं और बैरियर टाउन के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। थ्रू आउट हम लोग सेक्टर बी से स्टार्ट करेंगे अपने विज़िट को और इंशाल्लाह सेक्टर एफ तक लेके जाएंगे। बैरियर टाउन ने रिसेंटली कुछ न्यू इसमें अमेंडमेंट्स किए हैं और कुछ नई आपको इन्वायरमेंट एंटरटेनमेंट के लिए ऑप्शंस दिए हैं, उसको भी हम लोग विज़िट करेंगे। तो चलें साथ रहिएगा थ्रू आउट, इंशाल्लाह हम लोग आज बैरियर टाउन का ओवरऑल विज़िट करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम लोग बैरियर टाउन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो वाइड रोड्स आपको मिलते हैं, पार्क्स मिलते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, मॉस्क, ईच एंड एवरीथिंग जो एक सिटी विद इन द सिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम तर आपको फैसिलिटीज़ बैरियर टाउन ने प्रोवाइड की हैं। वाक़ई साथ साथ बैरियर टाउन की अब जो नीड है वो हर बंदे की खुद बन चुका हुआ है बैरियर टाउन, क्योंकि यहाँ पे आपको अंदर आके एज सच बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर ही बैरियर टाउन के अंदर आपको फ्यूल पंप मिल रहे हैं, अंदर ही कमर्शियल मार्केट मिल रही है। लास्ट 2 ईयर से आफ्टर कोविड बैरियर टाउन के अंदर तकरीबन बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट फूड चेन की बात करें तो आपको हर फूड चेन मिल रही है। और साथ ही साथ इस टाइम जो फैशन क्लॉथिंग के और जो आपके शू के ब्रांड्स हैं वो भी मूव कर चुके हुए हैं। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं सेक्टर बी। सेक्टर बी में आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। मेन रोड के ऊपर 2 कनाल की भी कुछ लिमिटेड सी कटिंग है। इस जगह पे आपको कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही हम तलवार चौक पहुंचेंगे जो एक फेमस लैंडमार्क है बैरियर टाउन का, उसके आगे थ्रू आउट आपको कमर्शियल मिलेगा और बैरियर टाउन अपने इन कमर्शियल को बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल कर चुका हुआ है। तो ये जो एरिया है सेक्टर बी का, इसमें आपको जो 5 मरले का मिनिमम प्लॉट मिलता है अराउंड कोई 1 करोड़ 10-15 लाख से शुरू होता है और तकरीबन 1 करोड़ 30-35 लाख तक का आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। 8 मरले के इधर प्लॉट जो हैं उनकी वैल्यू अराउंड कोई 1 करोड़ 60 से लेके तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक का 8 मरले का प्लॉट मिलता है। 10 मरले की जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपको तकरीबन 2 करोड़ से लेके कोई 2.5 करोड़ तक की रेंज के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। और जो 1 कनाल की ऑप्शंस है यहाँ पे आपको तकरीबन 2.5-3 करोड़ से 1 कनाल की प्लॉट स्टार्ट होंगे और तकरीबन 3.5-4 करोड़ तक का भी 1 कनाल का प्लॉट आपको मिलता है। अभी हम लोग सेक्टर बी से ही क्रॉस कर रहे हैं और सामने आपको बिल्कुल जो नज़र आ रहा है तलवार चौक है। हम लोग थोड़ा सा कमर्शियल के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि बैरियर टाउन के जो कमर्शियल थे ये 2006 के अंदर जो बुकिंग आई थी कमर्शियल की, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की थी और मैं आज आपको कैलकुलेशन के मुताबिक अपडेट करूंगा कि जिन लोगों ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की थी, अगर वो उस टाइम की डॉलर की इन्वेस्टमेंट को स्टिल कंटिन्यू करते तो आज उनकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्या होती है और आज इन कमर्शियल में जिन लोगों ने होल्डिंग टाइम के साथ इसको मेच्योर किया है उनके पास क्या इस टाइम रिटर्न मिल रहे हैं। अराउंड कोई ये जो कमर्शियल है लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर जहाँ पे आपको जैस्मिन मॉल भी मिल रहा है, जहाँ पे आपको तमाम तर कमर्शियल प्लाजास के ऊपर कंस्ट्रक्शन मिल रही है। ये कमर्शियल बड़े रीज़नेबल प्राइस के ऊपर ऑफ़र हुए थे और इन कमर्शियल की प्राइसेस 25 लाख रुपये थी 2006 में और जो कि 2009-10 में मैच्योर हुए। काफ़ी टाइम मार्केट अप एंड डाउन चलती रही, लेकिन 2012-13 के बाद ये जो कमर्शियल हैं इसमें अच्छा गेन देखा गया और आज की जो मार्केट की वैल्यू है इन कमर्शियल्स की, यहाँ पे आपको 10 करोड़ रुपए का खाली 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो इतना रिटर्न अगर आप लोगों ने डॉलर होल्ड किए होते, आई थिंक उस डॉलर की इन्वेस्टमेंट को अगर हम कैलकुलेट करते आज की अमाउंट के ऊपर तो शायद ये 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए की वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर जो रिटर्न आते हैं हमेशा आउटस्टैंडिंग आते हैं। स्टाइलो रिसेंटली मूव हुआ है, राइट साइड के ऊपर आपको पापा जॉन्स मिलता है, मुकेशन शूज़ वाले अभी रिसेंटली मूव कर चुके हैं, टेक्सास चिकन, बट कड़ाही, ये फूड चेन्स अभी मूव किए हैं। KFC हमारे राइट साइड के ऊपर चल रहा है। आइसक्रीम के लिए डिफरेंट जो है आपको ऑप्शंस मिलती हैं यहाँ पे, जॉनी एंड जुगनू आ गया, बर्गर लैब आ गया, अल्फतेह स्टोर है, जलाल सन्स का बड़ा आउटलेट ओपन हो चुका है। इस तरह की तमाम तर एक्टिविटीज़ अगर हम लोग बैरियर टाउन के सराउंडिंग एरिया के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं उनकी बात करें तो बड़ी सोसाइटी सुखचैन है जिसमें आपको छोटी सी कमर्शियल मार्केट मिलती है। कनाल गार्डन काफ़ी फेमस सोसाइटी है, लेकिन उसके अंदर आपको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा एरिया नहीं मिल रहा। इसी तरह जो आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बैरियर टाउन के अंदर, उसमें आपको ना सिर्फ कमर्शियल बैंक्स आपको सारे मिल रहे हैं। कमर्शियल के लिए आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर JS बैंक, सिल्क बैंक
और बड़ी इनिशियल स्टेज के ऊपर तमाम तर कमर्शियल बैंक यहाँ पे ऑपरेशनल हो गए थे। राइट साइड के ऊपर हमारे ग्रैंड मॉस्क चल रही है और ग्रैंड मॉस्क को भी बहुत ज़्यादा विज़िट किया जाता है, स्पेशली फ्राइडेज़ को। और जो ईद ओकेजन होते हैं, इधर बहुत सारे लोग दूर दूर से नमाज़ अदा करने आते हैं। हम लोग अभी आ चुके हैं सेक्टर ई को क्रॉस करें। मस्जिद के आगे जो एरिया स्टार्ट होता है सेक्टर ई का स्टार्ट होता है, जिसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर रफ़ी ब्लॉक है, राइट साइड के ऊपर इकबाल ब्लॉक है। यहाँ पे जो कमर्शियल गुजरे हैं हमारी बैक साइड के ऊपर, यहाँ पे मेन के कमर्शियल की 10 करोड़ पे वैल्यू थी। मेन की बैक या उसकी बैक की बैक के ऊपर भी कमर्शियल थे, जहाँ पे इस टाइम डिफरेंट बिजनेस रन हो रहे हैं। तो वो एरिया में भी आपको तकरीबन 4.5-5 करोड़ पे का कमर्शियल मिलता है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स अगर हम लोग सेक्टर सी की बात करें तो 10 मरले का आपको रेजिडेंशियल प्लॉट जो सेक्टर सी में मिलता है, मिनिमम कोई 1 करोड़ 40-45 लाख से शुरू होता है और तकरीबन 2.5 करोड़ तक का 10 मरले का प्लॉट मिलता है। इसी तरह 1 कनाल के प्लॉट के लिए आपके पास 1 करोड़ 60 लाख रुपए से 1 कनाल स्टार्ट होती है, जो कि नरगिस ब्लॉक में होगी, और बाकी आपको 1 कनाल की ऑप्शन 3 करोड़ में भी मिलती है। हम लोग आ चुके हैं रफ़ी ब्लॉक में और अगेन बैरियर टाउन के कमर्शियल आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ये एरिए में आपको मेन का जो कमर्शियल है, इसकी जो प्राइस मिल रही है अराउंड कोई 5-5.5 करोड़ रुपया या 6 करोड़ रुपया मिनिमम, और इसमें आपको जो बैक के कमर्शियल है 4.5 करोड़ रुपया मिनिमम के अंदर आपको प्लॉट मिलता है। फिर एज़ पर लोकेशन 7-8 करोड़ का भी कमर्शियल है। क्लॉक राउंड अबाउट हम क्रॉस कर रहे हैं और राइट साइड के ऊपर आपको जो हमारे एक मेगा जलाल सन्स की ब्रांच ओपन हुई है उसकी लोकेशन मिलती है। लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉफ़ी प्लैनेट और डिफरेंट इस तरह की मल्टीपल न्यू जो कॉफ़ी शॉप्स हैं या कॉफ़ी चेन्स हैं वो आपको मिलेंगी। अगेन फूड सिस्टम कहीं पे भी हो तो वो सक्सेसफुल होता है। बैरियर टाउन के अंदर तमाम तर फूड के जो बिज़नेस हैं बड़े अच्छी तरह से रन हो रहे हैं। हम लोग अगर सेक्टर ई के अंदर प्लॉट की प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो प्लॉट की प्राइस मिलती है तकरीबन 5 मरले का प्लॉट जीना ब्लॉक रफ़ी ब्लॉक में आपको मिनिमम मिलेगा 1 करोड़ 15-20 लाख से और 1 करोड़ 30 लाख तक की रेंज के अंदर मिलता है आपको प्लॉट। इसी तरह 10 मरले का प्लॉट जो है 1 करोड़ 40-45 लाख से इकबाल ब्लॉक में शुरू होगा और फिर आपको अच्छा प्लॉट जो है 1 करोड़ 90-2 करोड़ का भी मिलता है इन लोकेशंस पे। हम आ चुके हैं आईफल टावर राउंड अबाउट के ऊपर, जहाँ पे मोस्टली फैमिलीज़ डेली बेसिस के ऊपर विज़िट करती हैं और इसी जगह पे आपको जैस्मिन ग्रैंड मॉल मिल रहा है। इस तरह के बड़े बड़े मॉल्स ऑलरेडी बैरियर टाउन के अंदर ऑपरेशनल हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं आईफल टावर की सराउंडिंग के अंदर। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें तौहीद ब्लॉक मिलता है, आपको कायद ब्लॉक मिलता है, नश्तर ब्लॉक मिलता है और काफ़ी डिफरेंट ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि इस टाइम अच्छे खासे आबाद हो चुके हैं। इनर साइड के ऊपर हम लोग अभी विज़िट नहीं कर रहे, हम लोग मेन आज़म भट्टी एवेन्यू से ही आपको विज़िट करवा रहे हैं, क्योंकि इनर साइड पे जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मेन जो रोड है उससे हम लोग आपको साथ साथ ब्रीफ करते जाएंगे। बैरियर टाउन के अंदर एसक्यू मॉल अली सकलैन वालों का प्रोजेक्ट है, वो बन रहा है। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर बैरिया होम्स, जो कि बैरियर टाउन ने 600 घर इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑफर किए थे। यहाँ पे अच्छी खासी फैमिलीज़ मूव हो चुकी हुई हैं और बैरियर टाउन के अभी भी ऑस्ट्रेलिया सबसे सस्ते 3 घर कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें आपको 1 करोड़ 60-70 लाख से घर मिल जाता है अपना पूरा 6 मरले का। राइट साइड के ऊपर बैरियर टाउन का फ्यूल पम्प गुजरा है और इम्तियाज़ का जो मेगा एक चेन स्टोर है, इम्तियाज़ मेगा आपका बैरियर टाउन के अंदर ऑपरेशन हुआ है। इस टाइम लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा बिज़नेस जनरेट करने वाली ब्रांच है ये। आज़म भट्टी एवेन्यू पे हम इस टाइम चल रहे हैं और यहाँ पे वंस अगेन आपको मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली 1 बेड अपार्टमेंट 2 बेड अपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बैरियर टाउन के अंदर और जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं बनने से पहले सेल हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और उस डिमांड के मुताबिक ये बिज़नेस यहाँ पे कंटिन्यू है। लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, जब वो मैच्योरिटी तक जाता है तो उसमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉलमेंट वाला बजट है, आप लोग बैरियर टाउन के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये बिल्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, या फिर कोई बनती हुई बिल्डिंग के अंदर आप अपनी कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ बनाना चाहते हैं तो इस टाइम उसके लिए भी हाईली रिकमेंडेड एरिया है आज़म भट्टी एवेन्यू। इस आज़म भट्टी एवेन्यू के ऊपर भी आपको इस टाइम जो मिनिमम प्लॉट मिलता है 5 करोड़ से लेके 5 मरले का और तकरीबन 6.5 करोड़ तक की रेंज के अंदर 5 मरले का कमर्शियल है। और कायद ब्लॉक पीछे गुजरा था जहाँ पे 8 मरले का कमर्शियल है और लिमिटेड से कमर्शियल इस टाइम अवेलेबल है, जिनकी प्राइस आपको कम अज़ कम मिलेगी तो अराउंड कोई 12 करोड़ के करीब, 10 से 12 करोड़ के अंदर आपको मिलता है। राइट साइड के ऊपर टिमिस जो है चेन जो पिज़्ज़ास की है उसकी लोकेशन गुजरी है। इसी जगह पे आपको मास्टर टाइल्स का फार्म हाउस मिलेगा काफ़ी बड़ा। और हम लोग अभी जो आपको लोकेशन दिखाने लगे हैं विंटरलैंड, जो कि बैरियर टाउन के अंदर एक अनदर आपको
एडवेंचर और इंजॉयमेंट के लिए ऑपरेशनल किया गया विंटरलैंड को, उसकी लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। हम लोग अभी गजनवी एवेन्यू वाली साइड पे जा रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड के ऊपर जो ब्लॉक्स गुजर रहे हैं, इसमें तला ब्लॉक था, नश्तर ब्लॉक था, आगे आलमगीर, गाजी, सिकंदर जो कि मोस्ट लो बजट ब्लॉक कंसीडर किए जाते हैं, उनकी लोकेशन आएगी। इस टाइम अगर हम बैरियर टाउन के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो आपको मैं मिनिमम प्लॉट की रेंज बता देता हूँ कि 5 मरले के लिए आपके पास 55 लाख का बजट होना चाहिए और मैक्सिमम 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 30 लाख तक जाता है। 10 मरले के प्लॉट के लिए आपके पास 90 लाख रुपया होना चाहिए और मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक का प्लॉट है। 1 कनाल के प्लॉट के लिए आपके पास मिनिमम कोई 1 करोड़ 50 लाख रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 3.5 से 4 करोड़ का भी प्लॉट मिलता है एज़ पर लोकेशन ऑफ प्लॉट। इसी तरह कमर्शियल के लिए आपके पास तकरीबन 2.25 करोड़ का बजट होना चाहिए अगर आपने बैरियर टाउन के अंदर कोई भी कमर्शियल परचेज़ करना है। जिस लेन से हम गुजरे हैं, जब से यहाँ पे विंटरलैंड की ओपनिंग हुई है, तो इन कमर्शियल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पे इस टाइम 4-4 करोड़ का बायर है लेकिन सेलर नहीं है। यही कमर्शियल आज से 6 महीने पहले 3 करोड़ में भी ट्रेड हुए हैं, तो 1 करोड़ का एडअप हो चुका है इन कमर्शियल्स के अंदर। अगर आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप लोग ये चीज़ लाजमी अपने कंसल्टेंट से डिस्कस किया करें कि आपको किस जगह पे क्या ऑप्शन मिल रही है और उसमें कितना रिटर्न है। इसी जगह पे बैरियर टाउन के जो सिनेमा है उसकी लोकेशन आपको मिलती है और इसी जगह पे आपको विंटरलैंड की लोकेशन मिलेगी। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप जो ये सारी पार्किंग देख रहे हैं सारी विंटरलैंड की है और विंटरलैंड रिसेंटली बैरियर टाउन के अंदर ऑपरेशनल किया गया है, जहाँ पे आपको -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मिलता है। यहाँ पे लोग इस टाइम अपनी जो फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बैरियर टाउन के ना सिर्फ रेजिडेंट बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान यहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। राइट साइड के ऊपर आपको सेक्टर एफ का सिनेमा मिलता है और इस सिनेमा को 2015-16 में ऑपरेशनल किया गया था, लेकिन अभी इसके भी जो लास्ट जब से विंटरलैंड ओपन हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी डिमांड हो गई है और यहाँ पे भी विजिटर्स काफ़ी ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। हमारे लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर गजनवी और गाजी ब्लॉक गुजर है। यहाँ पे भी आपको तकरीबन जो प्लॉट की प्राइसेस हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको कोई 1 करोड़ 40 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है और राइट साइड पे गाजी ब्लॉक जो सबसे इकोनॉमिकल बजट ब्लॉक है, वहाँ पे आपको 90 लाख 1 करोड़ से प्लॉट की प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। व्यूअर्स, ये था आज का बैरियर टाउन का एक मेन बुलेवार्ड से थ्रू आउट विज़िट और हम लोगों ने आपको विज़िट करवाया है बैरियर टाउन लाहौर का। आई होप कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोग अगर बैरियर टाउन का पार्ट बनना चाहते हैं, अच्छा अपनी फैमिली को सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट आइडियल सोसाइटी है बैरियर टाउन, जहाँ पे आपको मेंटेनेंस मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है और बहुत कुछ मिल रहा है। तो अगर आपका कोई भी प्लान है बैरियर टाउन के अंदर अपना घर बनाने का, घरों की कीमतों के हवाले से थोड़ा सा अब मैं अपडेट कर दूँ आपको कि यहाँ पे आपको जो घर की प्राइस है कम से कम आपको 5 मरले का जो यूज़ हाउस है तकरीबन 1 करोड़ 60-70 लाख से मिलता है और न्यू ब्रांड जो हाउस है उसकी प्राइस तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख तक चलती है। 10 मरले घर के लिए आपके पास 2.5 करोड़ का बजट है तो भी आपको मिल सकता है और फिर अगर आप ऊपर जाते हैं तो तकरीबन 4.5-5 करोड़ का भी घर आपको बैरियर टाउन लाहौर के अंदर मिलता है। इसी तरह 1 कनाल के घर के लिए आपके पास 4-4.5 करोड़ की ब्रैकेट है, तो आप लोग 1 कनाल का घर परचेज़ कर सकते हैं और इसी तरह 1 कनाल का घर बैरियर टाउन के अंदर 9-10 करोड़ का भी है। डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप लोग हमारी टीम से रब्ता करें, हम लोग उसके वाले से आपको ऑप्शन विज़िट करवाएंगे। मज़ीद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तर अपडेट्स आपको टाइमली रिसीव होती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।